नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 5 चीटी पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तांगे सी जो हिल डुल चलती, लघुपद पल पल मिलजुल वह है पीली लिखा पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत कन कन करके चुनती, अविरत गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। उत्तर विरल जो घनी न हो, तम अंधकार अंधकार, लघुपद छोटे छोटे पैरों से पल पल थोड़ी थोड़ी देर में पीली लिखा, चीटी सतत निरंतर अविरत बिना रुके अरी शत्रु बुझा बुहारती साफ करती। संदर्भ प्रस्तुत पद्यावरण प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चीटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किया गया है। प्रसंग। इस अवतरण में कवि ने चीटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उसके प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। व्याख्या। कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। चींटियों की पंक्ति एक सरल सीधी काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती रहती है। चींटियां जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिल डुल रहा हो। कभी आगे कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति कतार है। तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती हैं। वह निरंतर अपने काम में जुटी रहती हैं और अपने व अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कड़ों को बिना रुके लगातार चुनती रहती हैं। इतनी ही नहीं, उनका भी घर समाज है। यह गाय चराती हैं और उन्हें धूप खिलाती हैं। प्राणी शक्तियों के अनुसार चींटियों में भी गायें होती हैं। वह अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती हैं, अपनी सेना सजाती हैं तथा घर आंगन और रास्ते को साफ करती प्रतीत होती हैं। काव्यगत संदर्भ। नंबर 1। इन पंक्तियों में चींटी की श्रमशीलता कर्मठता पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2। कवि चींटी के माध्यम से मनुष्य को सतत कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। कवि के अनुसार चींटियों का लघु स्वरूप और मिलजुल कर कार्य करने की प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि शारीरिक लघुता व्यक्ति की कार्य क्षमता पर आधारित अधिक प्रभावी नहीं हो सकती। नंबर 3। भाषा सरल साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 4। शैली वर्णात्मक। नंबर 5। रस वीर रस कर्म वीरता के कारण। नंबर 6। गुण ओज। नंबर 7। अलंकार तम के तांगेसी जो हिल डुल में उपमा और अनुप्रास, कण कण में पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 8। भाव साम्य। जिस प्रकार पंत ने चींटी के माध्यम से सदैव कर्मरत रहने की प्रेरणा दी, वैसे ही राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी सतत कर्मशील बने रहने पर बल दिया है। नर हो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। प्रश्न नंबर 2। चींटी है प्राणी, सामाजिक व श्रमजीवी व सुनागरिक। देखा चींटी को, उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय व जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है। तिल सी प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न हटती, कभी न टलती। उत्तर श्रमजीवी श्रम करने जीने वाली, चिनंगी चिंगारी, अक्षय कभी नष्ट न होने वाली, अथक बिना थके। संदर्भ पूर्वतम प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने चींटी के गुणों और उसकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है। व्याख्या। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी का अपना एक समाज होता है और उसी के साथ वह हिल मिलकर
नियम पूर्वक रहती है, वह कठोर परिश्रमी जीव है, वह उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। कवि कहता है कि तुमने चींटी को ध्यान से देखा होगा, वह अत्यधिक लघु प्राणी है परंतु उसका हृदय एवं आत्मबल अत्यंत विशाल है। चींटियों की पंक्ति भूरे बालों की कतरन की समान दिखाई देती है। उसकी लघुता को सभी जानते हैं, लेकिन उसके हृदय में असीम साहस है। वह सारी पृथ्वी पर जहाँ चाहती है निर्भय होकर विचरण करती है, उसे किसी भी स्थान पर घूमने में भय नहीं लगता है। वह लगातार अपने श्रम से भोजन को एकत्र करने के काम में तल्लीन होकर जुटी रहती है। चींटी श्रम की साकार मूर्ति है, वह जीवन की कभी नष्ट न होने वाली चिंगारी है। चींटी एक अति लघु प्राणी है परंतु उसमें जीवन की संपूर्ण ज्योति जगमगाती है। कवि कहता है कि उसका शरीर बड़ा नहीं अपितु वह तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी करती है, फिर भी वह कभी थकती नहीं है और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छाँव शीत वर्षा में भी वह अपना कार्य करने से नहीं चूकती है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, पंत जी ने चींटी जैसे लघु प्राणी में भी आदर्श सामाजिक प्राणी के गुण देखे हैं। नंबर 2, कभी तुच्छ दिखने वाले जीवन में भी महानता के तत्व ढूंढने में सक्षम है। नंबर 3, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 4, शैली वर्णनात्मक। नंबर 5, रस वीर रस कर्म वीरता के कारण। नंबर 6, अलंकार भूरे बालों किसी कतरन में उपमा रिलझिम रिलमिल झिलमिल के अनुप्रास। नंबर 7, गुड़ ओज मिश्रित प्रसाद। नंबर 8, भाव साम्य जिस प्रकार चींटी धूप छाँव शीत वर्षा की चिंता किए बिना आजीवन श्रमशील बने रहने की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी भी मृत्युप्रयत कर्म करने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, कर्म तुम्हारा कर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सत्कर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।